हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ मिलेगी आपको ड्यू के हर कोने कोने की अपडेट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट आपको टाइमली मिल सके गाइस। सो गाइस, राउंड 2 का रिजल्ट का वेट आप सभी कर रहे होंगे। एंड गाइस, आपको पता करना होगा कि आपका कल होने वाला है या नहीं होने वाला है। कैसे पता चलेगा? एक बहुत ही मस्त ट्रिक लेके आया हूँ भाई, बिल्कुल वर्क करेगी ये। इस ट्रिक को यूज़ करके आप जो रिज़ल्ट कल आने वाला है उसकी प्रोबेबिलिटी आज ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि आपका रिज़ल्ट कल कैसा रहेगा, कितनी इम्पॉसिबिलिटी है आपको सीट मिलने की। ऐसे आपको पता चल जाएगा एंड आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितनी सीट्स आपको कल, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आपको कल एडमिशन मिल जाएगा एंड कितना आपको सीट मिलने की आपको उम्मीद है कल। तो ये ट्रिक ज़रूर वर्क करेगी। कल का रिजल्ट आज ही पता लगा सकते हो इस तरकीब से। बस थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, वो आप देख लेना, ठीक है। तो गाइज, अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ले चलना चाहता हूँ। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। अभी फ़िलहाल यहाँ कोई अपडेट नहीं आया है गाइस, लेकिन अब जो ट्रिक पे बढ़ते हैं, सबसे मेन चीज़ हमारी ट्रिक है। देखो, उससे पहले हम स्केजुअल देख लेते हैं। स्केजुअल के हिसाब से कल 5 बजे 25 तारीख को शाम को रिजल्ट आ जाएगा। हो सकता है पहले भी आ जाए, बिकॉज पहले भी आपका रिजल्ट पहले पिछले बार फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट था वो 5 बजे एग्जैक्ट करके 5:05 या 5:06 या 5:07 को आ गया था। 5:07 पे रिलीज़ हो गया था। थोड़ा लेट हुआ था क्योंकि वेबसाइट की प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आने की उम्मीद है। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जैसे ही कल आ जाएगा ना वो, तो मैं बिल्कुल आपको ऑन द स्पॉट, बिल्कुल एकदम रिजल्ट आपको तुरंत बता दूंगा। बिकॉज आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कल हो सकता है अपग्रेड वालों का भी ये लोग साथ में रिजल्ट निकाल दें, सारी चीज़ें हो जाएं, ठीक है। तो गाइज़, अभी हम अपने मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं, जिसमें आपको पता करना है कि कैसे कल आपको सीट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है। वो ट्रिक कौन सी है जिस पे आपने वीडियो पे क्लिक किया, जिसके लिए आपने मेरे पे भरोसा करके आप यहाँ तक आए हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसके लिए अपना पोर्टल ओपन कर रहा है। ऐसा कुछ पोर्टल होगा आपका, ठीक है। इस पोर्टल में आपको अपनी प्रेफरेंस शीट ढूंढनी है। तो दो जगह मिलेगी वो प्रेफरेंस शीट, या तो एप्लीकेशन फेज 2 में या तो कट ऑफ में। ये दो जगह मिलेगी, कहीं भी क्लिक करके आप प्रेफरेंस शीट ढूंढ लेना अपनी, ठीक है। उसके बाद ये सीट मैट्रिक्स पे क्लिक कर देना। एक टैब सीट मैट्रिक्स का खोल लेना। ये सीट मैट्रिक्स मतलब वेकेंट सीट पे क्लिक कर देना, वेकेंट सीट का यहाँ पे खोल लेना, और एक डेटा यहाँ पे खोल लेना अपना प्रेफरेंस शीट का। कैसे समझाता हूँ, देखो कैसे। ऐसे करना है, देखो। एक तरफ आपको यहाँ पे अपना ये प्रेफरेंस शीट खोल लेनी है, ये वाली प्रेफरेंस शीट देखो ऐसे। और एक तरफ ये डेटा ये वाला खोल लेना है, प्रेफरेंस मतलब वेकेंट सीट खोल लेनी है। अब करना क्या है, यहाँ पे जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने डाली होगी, जो भी आपकी प्रेफरेंस है, जैसे इस बच्चे ने डाली है मिरांडा हाउस पॉल साइंस, फर्स्ट प्रेफरेंस है इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखना है मिरांडा हाउस पॉल साइंस ढूंढना है, और ये यूआर का कैंडिडेट है, अनरिजर्व्ड का, ये अनरिजर्व्ड का कैंडिडेट है, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं अब मिरांडा हाउस में पॉल साइंस किधर है, बीए पॉल साइंस, ये रहा, ये रही। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि 0 सीट्स, 0 सीट्स, ठीक है। तो अब ये जो पहली प्रेफरेंस थी पॉल साइंस, इसको कॉपी करनी है, ठीक है। जो पहली प्रेफरेंस थी इसको यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो, आगे लिख दो 0 सीट्स, 0, ठीक है। अब अगली प्रेफरेंस पे बढ़ना है। तो यहाँ पे लिखा है बीए हिस्ट्री, ये भी मिरांडा हाउस में लिखी हुई है इसने। तो ऐसे यहाँ पे देखो, इस पे क्लिक करना है। अब मिरांडा हाउस में बीए हिस्ट्री ढूंढना है। बीए हिस्ट्री में अनरिजर्व्ड में यहाँ पे देखो 0 सीट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम 0 लिख देंगे, ठीक है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ट्राई कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इफेक्टिव कुछ नहीं मिल रहा। तो गाइज़, यहाँ आइए। ये 3 बैचेस लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूँगा गाइडेंस, ठीक है। एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में गाइडेंस होगी सिर्फ, जिसमें मैं आपको सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से प्रेफरेंस शीट में काम, ठीक है। दूसरे बैच में आपको गाइडेंस प्लस प्रेफरेंस शीट दोनों पे काम करके दूंगा,
मैं अपनी तरफ से 49 में, और तीसरे में आपकी इमरजेंसी में मैं हेल्प करूंगा। इन पैक्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सिंपल आपको टेलीग्राम ओपन करना है, अपने टेलीग्राम में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। सिंपल 0 लिख देना है आपको यहाँ पे, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या ढूंढनी है, इनकी नेक्स्ट प्रेफरेंस देखनी है। संस्कृत इन्होंने लिखा हुआ है मिरांडा हाउस में 3, ठीक है, 3 नंबर पे संस्कृत डाला हुआ है। देखो ध्यान से, संस्कृत जल्दी जल्दी समझो यार, मिरांडा हाउस में यहाँ पे संस्कृत में UR में 0 सीट्स हैं, ठीक है। तो अभी तो संस्कृत में भी सीट नहीं है इनकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख के और ये प्रेफरेंस को पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, ठीक है। तो अभी देखो, और इधर क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रेफरेंस इनकी देखते हैं। नेक्स्ट प्रेफरेंस क्या है, नेक्स्ट प्रेफरेंस ज्योग्राफी है, वो भी मिरांडा हाउस में इन्होंने भर रखा है, ठीक है। ज्योग्राफी भर रखा है मिरांडा हाउस में, देख सकते हैं मिरांडा हाउस में ज्योग्राफी में भी सीट खाली नहीं है, 0 सीट्स हैं। तो अब ये वाली प्रेफरेंस भी हम ऐसे करेंगे, तो इसको भी कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम, ठीक है, कॉपी करके और यहाँ पे देखो इसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे भी 0, ठीक है। ऐसे करते करते हम पूरी प्रेफरेंस शीट में, मतलब लाइक थोड़ा थोड़ा लेंदी तरीका है, लेकिन आपको इससे पता चल जाएगा कि कैसे आपको निकालना है। मान लो इसके बाद जो प्रेफरेंस इन्होंने भरी थी 5th नंबर की, और भी देख लेते हैं। ये इंग्लिश वाली प्रेफरेंस भी मान लो, यहाँ पे इन्होंने जो 5th नंबर की प्रेफरेंस है, यहाँ पे आपकी ये जो प्रेफरेंस थी इसमें सीट खाली थी, इसमें सीट वेकेंट थी। मान लो यहाँ पे 2 सीट वेकेंट थी, और जो नेक्स्ट प्रेफरेंस भरी थी, वो एग्जांपल बता रहा हूँ ध्यान से, क्योंकि अब पूरी पूरी मैं वीडियो तो नहीं बना सकता ना इस पे, आप भी समझते हो कि इतना इतना लेंदी वर्क हो जाएगा, वो आप कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे मान के चलो कि इनकी सीट थी 3 सीट और थी। तो अब ऐसे करते करते एक टोटल निकल के आएगा आपका, ये सीट्स का टोटल निकल के आएगा। मान लो इनका करते करते 7th पोजीशन, मान लो 7th का भी निकाला, ठीक है, 8th निकाला और 9th। अब देखो मान लो यहाँ से करते करते पूरी यहाँ से इन लोगों ने प्रेफरेंस बना ली। अब एंड में इनका ग्रैंड टोटल जो निकल के आया, ये वाला, ये सीट वाला, ये सीट वाला ग्रैंड टोटल जो निकल के आया, ये एग्जाम्पल है, आप समझ लेना। पूरी प्रेफरेंस शीट में आपको सीट मैट्रिक्स से, यहाँ से वेकेंट सीट से देखनी है, सीट देखनी है और कैलकुलेट करनी है आगे, ठीक है। तो आगे कैलकुलेट करनी है, जिस मान लो इनका ग्रैंड टोटल सीट्स निकल के आई, जैसे अभी यहाँ मान के चलो 5 सीट यहाँ पे निकल के आ रही है, 2 और 3 + 5 सीट्स हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये 5 सीट इनको ये बताता है कि आपकी प्रोबेबिलिटी कल सीट मिलने की कम है, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी सीट मिलने की कम है, इसलिए आपको कल सेकंड राउंड में चांस नहीं मिलने वाला भाई, मतलब समझ रहे हो, ये चीज है। अब मान लो इनका ग्रैंड टोटल यहाँ पे बनता, मान लो 50 सीट बनता, 50 सीट्स बनता, तो चांसेस हैं, कल आपके प्रोबेबिलिटी बनती है कि आपको सीट मिल जाएगी। तो देखो कितना आसान तरीका है आपको रिजल्ट पता लगाने का कल का, बिकॉज ये मैंने एक लेंदी तरीका है, लेकिन इससे आप अंदाज़ा पूरा लगा, बिकॉज ऐसे ही तो करेंगे वो काम, DU वाले भी तो ऐसे ही करेंगे। आपकी वेकेंट सीट तो दे ही दी है उन्होंने, अब सीट देखेंगे कहाँ कहाँ खाली है, उसमें अलॉटमेंट होगा, सिंपल है। तो ऐसे आप अपना रिजल्ट पता लगा सकते हो जो कल आने वाला है। ऐसे मैंने ये छोटा सा करा, इसके बाद बहुत सारी प्रेफरेंसेस इन्होंने ऐड कर रखी है, तो उस हिसाब से आप प्रेफरेंसेस को ऐड करते करते पूरी लिस्ट की एक टोटल निकाल लेना, सीट्स की टोटल कितनी सीट्स आपकी बन रही हैं, और कमेंट सेक्शन में लिखना जब आप ये पूरा काम कर लो कि भैया मेरा तो ग्रैंड टोटल बन रहा है 70 सीट्स, 70 सीट्स, 80 सीट्स, और उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि कितनी प्रोबेबिलिटी है। अगर आपकी प्रोबेबिलिटी, मतलब जितनी कम सीट्स होंगी आपके पास, उतने कम सिलेक्शंस आपके, मतलब चांसेस हैं कल सेलेक्ट होने के, है ना। बिकॉज सीट ही नहीं है तो फिर कहाँ से ले लोगे एडमिशन, है ना, समझ रहे हो। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा, समझ गए। तो सिंपल है भाई, सिंपल है। बिकॉज देखो अब कुछ बच्चे कहेंगे भाई मेरे मान लो एक सिलेक्शन होने वाला है, ज़्यादा नंबर हैं, ये वो, ज़्यादा नंबर होंगे तो अपने आप ज़्यादा कोर्सेज में एलिजिबल होगे,
और मतलब लाइक बहुत जगह आपकी सीट वेकेंट मिलेगी आपको, और आप सिलेक्शन ले लोगे। आप कोई भी कैटेगरी के हो, जैसे मान लो ओबीसी एससी, तो उस हिसाब से सीट लिखना। यूआर के बच्चे सीट लिखना, ओबीसी की ओबीसी की सीट लिखना, एससी की एससी सीट लिखना, एसटी की एसटी। बस सिंपल है, वेरी 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 इजी। बहुत आराम से आप इससे प्रिडिक्शन कर सकते हो अपने रिजल्ट का। ठीक है, अभी जैसे मैंने करके दिखाया आपको ये प्रिडिक्शन और लंबा खिंच जाता अगर मैं करने लग जाता पूरा, तो ऐसे आप कर सकते हो गाइस। तो गाइस यही कुछ था, और मैं देखना चाहता हूँ किस बच्चे का कितना प्रोबेबिलिटी बनता है। आप कैलकुलेट करिए, उस हिसाब से पता चल जाएगा। ठीक है, तो गाइस अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपके भी कोई क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा ओपन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ट्राई कर लिया, सब कर लिया, लेकिन इफ़ेक्टिव कुछ नहीं मिल रहा, तो गाइज़ यहाँ आइए। ये 3 बैचेस लेके आया हूँ आपके लिए, जिसमें मैं आपको अलग अलग प्रोवाइड करूँगा गाइडेंस। ठीक है, एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में गाइडेंस होगी सिर्फ, जिसमें मैं आपको सारी टिप एंड ट्रिक्स बताऊँगा, लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से प्रेफरेंस शीट में काम। ठीक है, दूसरे बैच में आपको गाइडेंस प्लस प्रेफरेंस शीट दोनों पे काम करके दूंगा मैं अपनी तरफ से 49 में, और तीसरे में आपकी इमरजेंसी में मैं हेल्प करूंगा। इन पैक्स को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम पे दिल्ली यूनिवर्सिटी REGNSOL, सिंपल आपको टेलीग्राम ओपन करना है, अपने टेलीग्राम में लिखना दिल्ली यूनिवर्सिटी और इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ आपको कैसे इसको ज्वाइन करना है वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी।